नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने HSC साइंस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण व उनके उपयोग लेकर आए हैं जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे अब स्पेशली हरियाणा पुलिस, कमांडो, दुर्गा शक्ति और आगे जो भविष्य में एग्जाम होंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लगाते हुए आज के जो हमारे उपकरण हैं उन पर बात करते हैं। हम आपको उपकरण का कार्य बताएंगे और किस क्रिया प्रणाली पर वो काम करते हैं वो भी हम आपको साथ साथ में बताएंगे। जो भी हम आपको बता रहे हैं उनको नोट कर लें, ध्यान से पढ़ें, यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो सबसे पहला है एक्यूमुलेटर। क्या है? एक्यूमुलेटर। जैसे आपने विद्युत धारा का चैप्टर कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, 10th क्लास में आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा। तो ये काम क्या करता है? विद्युत धारा को भंडारण करता है। ये क्या करता है? विद्युत धारा को भंडारण यानी विद्युत धारा का स्टोर करता है। देखो क्या है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल होता है आई। किसका? विद्युत धारा। विद्युत धारा को संग्रहित करने का उपकरण, विद्युत धारा को संग्रहित करने का उपकरण कौन है? एक्यूमुलेटर। क्या है? एक्यूमुलेटर, विद्युत धारा को संग्रहित करने का उपकरण। विद्युत धारा का सिंबल होता है आई और इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, जिसको ए से डिनोट किया जाता है और ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी होती है। उसके बाद है अल्टीमीटर। क्या है? अल्टीमीटर। यह उड़ते विमान या हवाई जहाज, एरोप्लेन की ऊंचाई मापने का यंत्र है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने का यंत्र, एरोप्लेन, जहाज या कोई आकाश में उड़ रहा है, पृथ्वी से लेकर और आकाश में उड़ रहा है, उसकी ऊंचाई मापने का काम करता है अल्टीमीटर। कौन काम करता है? अल्टीमीटर। ये तो इसका है ओरिजिनल काम जिसके बारे में से पूछा जाता है। और ये कार्य कैसे करता है? यह कार्य कैसे करता है अगर आपसे पूछ लिया जाए अल्टीमीटर। जैसे ही एरोप्लेन ऊपर जाता है तो वायुदाब घट जाता है, घट जाता है यानी ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है। उस क्रिया प्रणाली पर यह काम करता है। कौन? अल्टीमीटर। अगर आपसे पूछा जाए ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब कम हो जाता है, उसकी वजह से यह काम करता है। उसके बाद तीसरा है आयरोमीटर। आयरोमीटर, इसका काम क्या है? यह वायु व गैस, यह वायु या गैस का भार व घनत्व मापने का काम करता है। घनत्व मापने का काम करता है। कौन? आयरोमीटर। एयर, आप समझ सकते हैं इसको याद करने के। देखो एयर यानी आयरोमीटर। अगर आपको एरोमीटर मिल जाए तो आप क्या बताओगे? वायु या गैस का भार व घनत्व मापने का काम करता है। कौन? आयरोमीटर। घनत्व यानी डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है इसका फॉर्मूला? मास बाई वॉल्यूम। उसके बाद है एक्टिनोमीटर। क्या है? एक्टिनोमीटर। क्या है? एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता मापने का काम करता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता कि वो कितनी तेज है। एक्टिनोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने का काम करता है। उसके बाद है एक्सीलरोमीटर। जैसे आपने एक्सेलरेशन सुना होगा, त्वरण सुना होगा, आपने 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। देखो ये क्या था? एक्सीलरोमीटर, एक्सेलरेट। आप इसको याद करने का तरीका सुने, एक्सेलरेट। देखो क्या करता है? यह गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर वाहनों की यह
गतिमान वाहनों यानी व्हीकल की, यह गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि, गति में वृद्धि यानी कितनी तेज हो रही है, पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर पर हावर स्क्वायर, किलोमीटर पर हावर स्क्वायर क्या है, यह गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि, गति में वृद्धि मापने का काम करता है, यानी त्वरण, क्या त्वरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं इसको एक्सेलरेशन। उसके बाद है 6 नंबर पर एनीमोमीटर, यह बहती हुई, यह बहती हुई वायु, यह बहती हुई वायु की गति व शक्ति मापने का यंत्र है, यह बहती हुई वायु की गति व शक्ति मापने का यंत्र है, एनीमोमीटर। कौन है, एनीमोमीटर। उसके बाद है एमीटर, क्या है एमीटर, इसका सिंबल ए होता है, क्या होता है ए, यह मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यह विद्युत धारा की तीव्रता, यह विद्युत धारा की तीव्रता मापने का यंत्र है, तीव्रता मापने का यंत्र है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लिख लें, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एमीटर को किसी भी प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक होता है वोल्ट मीटर, उसको किसी भी प्रतिरोध के पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। जो मैं बता रहा हूँ इनको ध्यान से सुने और इनको नोट कर लें, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद है एपिकोस्कोप, उसके बाद क्या है एपिकोस्कोप, क्या है एपिकोस्कोप, यह अपारदर्शी चित्रों को, यह अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का यंत्र है, यह अपारदर्शी, यह अपारदर्शी, अपारदर्शी समझते हो, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, जिसके हम आर पार ना देख पाए उसको बोलते हैं अपारदर्शी। यह अपारदर्शी चित्रों को, चित्रों का प्रतिबिंब, चित्रों का प्रतिबिंब, देखो क्या लिखा है, यह अपारदर्शी चित्रों का प्रतिबिंब पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का यंत्र है, यह अपारदर्शी चित्रों का प्रतिबिंब पर्दे पर, किस पर, पर्दे पर प्रतिबिंब यानी इमेज प्राप्त करने का यंत्र है। कौन, एपिकोस्कोप, एपिकोस्कोप, यह अपारदर्शी चित्रों का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने का एक यंत्र है। उसके बाद है ऑडियोमीटर, उसके बाद क्या है ऑडियोमीटर, यह ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है, आप समझ गए ऑडियोमीटर, यह ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है, क्या है ऑडियोमीटर, आपने सुना भी होगा कई बार ऑडियोमीटर, यह ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। उसके बाद है ऑडियोफोन, क्या है ऑडियोफोन, यह उन व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है जिनको कम सुनाई देता है, ऑडियोफोन, जिसकी सुनने की अक्षमता कम हो, जिसकी सुनने की अक्षमता कम हो, जिन व्यक्तियों को कम सुनता है वो अपने कानों में डालते हैं, उसको बोलते हैं ऑडियोफोन, जिसको सुनाई कम दे। यानी हम क्या लिखेंगे, यह क्या बोलते हैं, यह एक श्रवण सहायक यंत्र है, क्या है, यह एक श्रवण सहायक यंत्र है,
इसको कानों में लगाने पर हमें प्रॉपर सुनाई। ऑरिस्कोप यंत्र, यह कान के आंतरिक भागों की जांच करने का यंत्र है। यह कान के आंतरिक भागों की जांच करने का यंत्र है, ऑरिस्कोप। उसके बाद है बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। हम आपको ऐसे ऐसे यंत्र बताएंगे जो आपको YouTube में सर्च करने पर भी नहीं मिलेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन आजकल HSSC में पूछे जाते हैं। आज हम आपको जनरल साइंस का टॉपिक पढ़ा रहे, नहीं साइंस जी के जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद क्या? बैरोमीटर। यह वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। यह वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। क्या है? यह वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र। उससे अगला है बैरोग्राफ। क्या है? बैरोग्राफ। बैरोग्राफ क्या होता है? यह वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यह वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है। जिसके बिहेव पर हम बताते हैं कि आज बारिश होने वाली है, उस दिन आंधी आने वाली है, या फलाने दिन मौसम अच्छा रहने वाला है या मौसम खराब रहने वाला। बैरोग्राफ। उसके बाद है बाइनोकुलर्स। क्या है? बाइनोकुलर्स। ये कुछ आपने पहली बार सुने होंगे। बाइनोकुलर्स, यह दूर की वस्तु देखने के काम आता है। यह दूर की वस्तु देखने के काम आता है। दूर की वस्तुओं को देखने वाला यंत्र है। यह दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है। यह डिफेंस वालों के पास होता है। किसके पास? डिफेंस वाले, एयरफोर्स, आर्मी, या जो भी हमारी पैरामिलिट्रीज है। उसके बाद है बोलोमीटर। क्या है? बोलोमीटर। अभी तक हम मीटर पढ़ रहे हैं। मीटर तो सबके पीछे लगेगा क्योंकि ये कुछ न कुछ मापने के यंत्र है। उसके बाद क्या है? बोलोमीटर। यह ऊष्मीय विकिरण यानी हीट रे जिसे हम बोल सकते हैं, यह ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता या फिर बोलेंगे ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। यह है ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है। क्या है? यह ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है। 16 आज हम आपको 20 करवाएंगे। नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। हम आपको उसको 3-4 वीडियो देंगे जिसमें आपको पूरे के पूरे कवर करवाए जाएंगे। हम आपको बिल्कुल महत्वपूर्ण करवाएंगे जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं और आने की संभावना है। 16 या वर्नियर कैलिपर्स 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। अगर आप ICSE बोर्ड यानी सेंट मैरी जैसे स्कूल में पढ़े हैं तो 9th क्लास में पढ़ा हुआ आपने। वर्नियर कैलिपर्स यह छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट की रेडियस और व्यास यानी मापने का काम आता है। यह छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट की रेडियस या व्यास मापने के काम आता है, यानी उसकी गहराई मापने के भी काम आता है। एक होता है इसी भी छोटी डिस्टेंस मापने का स्क्रू गेज। क्या होता है? स्क्रू गेज। तो वर्नियर कैलिपर क्या करता है? यह छोटे से छोटे पदार्थ की व्यास या त्रिज्या मापने के काम आता है। क्या आता है? यह छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट की त्रिज्या या व्यास मापने का काम करता है।
इसका टॉपिक मैंने +1 क्लास में पढ़ाया है, वहाँ से इसकी बारीकी से जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद है दिक्सूचक, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक कंपास। दिक्सूचक यानी दिशा बताने वाला यंत्र, दिशा बताने वाला यंत्र यह बनता कैसे है? आप एक छोटा सा चुंबक का टुकड़ा लें, आप एक छोटा सा चुंबक का टुकड़ा लें, जैसे आपने छोटा टुकड़ा लिया और आप इसके ऊपर एक नीडल रख दें। क्या रख दें? नीडल। यह 2 ही दिशा शो करेगा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। आपको पता होगा किसी भी मैग्नेट को आप तोड़ते चलोगे तो उससे एक नया मैग्नेट बनता चलेगा, और उस मैग्नेट के 2 ही पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसके बाद है डायनमो। क्या है? डायनमो। यह जनरेटर में यूज किया जाता है, यह जनरेटर में यूज किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर पूछा जाए विद्युत मोटर तो आप लिखोगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका प्रयोग जनरेटर में किया जाता है। उसके बाद है घनत्वमापी डेंसिटी मीटर, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी पदार्थ का घनत्व मापना। क्या? घनत्व। किसी भी पदार्थ का घनत्व मापना। क्या मापना? घनत्व। यह किसी पदार्थ के घनत्व को मापता है। यह किसी भी पदार्थ का घनत्व मापता है। क्या मापता है? घनत्व। घनत्व क्या होता है? डेंसिटी, यानी हम बोलेंगे भार बाई आयतन। क्या बोलेंगे? भार बाई आयतन, यानी मास बाई वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? मास बाई वॉल्यूम। और लास्ट का है डिक्टोफोन। क्या है? डिक्टोफोन। आपको ऐसे ऐसे यंत्र मिले, मेरे ख्याल से आपने नहीं सुने होंगे, और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। डिक्टोफोन ध्वनि मापने का यंत्र, यह है ध्वनि मापने का यंत्र है। तो आज हमने इस वीडियो में आपको 20s करवाए हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही मिलेंगे। तो जय हरियाणा, जय भारत।